Okay, we are going to calculate the covariance of A limited and B limited from the following information. So let us calculate it for the A limit. Covariance we are going to calculate. Okay, A limit क्या क्या दिया है देखो, रिटर्न ऑफ A limited in percentage, return of B limited in percentage and market return in percentage. Okay, so let us calculate for A limited first. So give the heading A limited. You can write with my, मेरे साथ भी आप चल सकते हो. हाँ, you can write with me. So A limited we required 6 columns. So draw the 6 columns. First column will be for ER. Second column will be for RA. सेकंड कॉलम विल बी फॉर आर ए. कैसे लिखना है देखो, आर कैपिटल और आर ए इस तरीके से लिखना है आपको. हाँ, देन थर्ड कॉलम विल बी फॉर आर एम. एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस मैम. ओके, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है. हाँ वही मुझे लगा कुछ तो भी प्रॉब्लम है. वेट अ मिनट, आई विल शेयर इट. ओके, नाउ दिख रहा है अभी? हाँ आता दिसते. ओके, सेकेंड कॉलम विल बी फॉर आर एम. R M. Third column will be for RA minus RA bar A. ओके, वो कैसे करना है मैं दिखाती हूँ आपको. RA सेम फॉर्मूला मिलना चाहिए मुझे. वेट अ मिनट. ओके, दिस विल बी योर टेबल. ओनली ये आपको बोला ना मैंने, ये जो लाइन्स है वो आर के ऊपर लिखना है आपको. हाँ, अभी देखो कैसे सॉल्व करना है. ध्यान रखो, लिखने के लिए टाइम दे रही हूँ मैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. ईयर में हम लोग ईयर 8 ईयर्स का दिया है तो एज इट इज लेती हूँ मैं 3 4 5 6 7 8. दैट्स इट. ओके, आर ए इज रिटर्न ऑफ ए लिमिटेड. ओके, वो एज इट इज कॉपी होगा 20 18 16 21 24 28 22 20. ओके, फिर आर एम यानी मार्केट रिटर्न आपको लास्ट कॉलम में दिया है देखो. सो 20 17 14 20 24 27 21 20. ये पहले समझा, ये कैसे लिया आर ए और आर एम समझा. ये आपका ए लिमिटेड का परसेंटेज है और ये मार्केट रिटर्न लिखा हमने. अभी आर ए कैसे आएगा, आर ए माइनस आर ऊपर लाइन है ए आर. तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, पहले कैलकुलेट करके लेते हैं हम लोग. नीचे कैलकुलेट करेंगे तो ही ये कॉलम फिल कर पाएंगे हम लोग. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड समेशन निकालना पड़ेगा आर ए का. सो मेक द टोटल ऑफ आर ए. Here we have to write the total of RA, that is equal to 169. Okay, now let us calculate it. 169 divided by how many number of atoms here is given? 8. That is equal to 21.125. This will be your R dash A. Okay, now deduction करना है, यानी 20 minus 21.125 कितना आएगा करो. देखो ये 20 में से 21.125 माइनस करोगे तो ये यहाँ पे लिखना है आपको. कितना आएगा? माइनस 1.125. समझा ये कैसे लिया? नाउ 18 minus 21.125 minus
3.125. Don't write in bracket, minus का साइन करो. Again 16 minus 21.125, that is minus 5.125. 5.12. Okay, 21 minus 21.125, so minus 0.125. Okay, next 24 minus 21.125, that is 2.875. Next 6.875, 28 से माइनस किया, 22 से माइनस किया तो 0.875. Next one is minus 1.125. Okay, now what we are going to do is, again we required RM total. Okay, total of RM is 163. Okay, अभी जैसे हमने RA निकाला वैसे ये निकालना है आपको सेम. तो ये हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. A की जगह आपका आएगा M. ओके, so I am going to use the same formula. Instead of A we are going to write it as a M. so ये हो गया M इधर. so यहाँ पे भी RA की जगह we have to write as a RM divided by N. okay, now what is RM total? What is RM total? Yes, 163. divided by 8. 8. 163 divided 20 by 8 point is equal to 20.375. 375. Okay, now same RM से minus करो. 20 minus 20.375 minus 0.375, correct? 17 minus 20.375 minus Minus 3.375. very good. हाँ, next 14 में से माइनस करो अभी सेम अमाउंट, माइनस 6.375. 375. करेक्ट. देन 20 में से माइनस करो, पहले से किया हुआ है हमने, माइनस 0.3. 0.375. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट 24 से माइनस करो, 3.625. 625. यस, नेक्स्ट 6.625. नेक्स्ट 0.625. 625. करेक्ट. अभी अगेन 20 में से माइनस करोगे तो सेम माइनस 0.3. 0.375. 375. अभी आपको ये कॉलम मिला, ये कॉलम मिला, दोनों का नियरली मल्टीप्लीकेशन करना है. देखो यहाँ पे माइनस 1.125 इंटू माइनस 0.375. यूज योर कैलकुलेटर्स. 0.421875. ओके, सो इट इज प्लस और माइनस. Plus. प्लस. माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा. ये मालूम है ना मैथमेटिक्स के रूल, या आप तो कैल्सी यूज कर रहे हो तो कोई इशू ही नहीं आएगा आपको. नेक्स्ट वन करो मल्टीप्लीकेशन. 10.5469 या 546 की जगह यू कैन राइट 547, 3 डिजिट तक ले रहे तो. नेक्स्ट 32.6719 और 672. देन 0.0469. अभी 3 डिजिट लेना है तो 467 ले सकते हैं हम लोग, 0.047 ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 10.4219. सो 422 ले सकते हैं हम लोग, 4219 भी ले सकते हैं. 10.4219 यहाँ पे भी और एक लेना है डिजिट, तो ये कितना आएगा आपका 0.469. ओके, 3 या 4 डिजिट तक ले लो सब. देन 45.5469, 4 डिजिट तक ले रहे. 45.5469. यस, नेक्स्ट 0.5469 एंड 0.4219. माइनस में कोई नहीं आया ना. हाँ, इधर मैंने 3 डिजिट किया था, उसको 4 डिजिट कर देती हूँ मैं. सेकेंड वाला
69 सब 4 डिजिट है तो सब 4 डिजिट ही रखो. 6719. Now make the total of this. टोटल ऑफ दिस लास्ट कॉलम का टोटल करो. It will be 100.625. 625. Okay. Now what we require covariance. What आपको variance निकालने के लिए बोला है ना, calculate covariance of A limited and B limited. So covariance of A, covariance RARM है ना, covariance RARM. So यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ उसको. ये सब हम लोग ए का कर रहे हैं. ओके, इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे अभी इसके लिए. ओके, इसका फॉर्मूला अभी ये फॉर्मूला का लिस्ट आपको बना के रखना है. सो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दिस. दोनों का मल्टीप्लिकेशन समेशन. सो पहले हम लोग समेशन लेते हैं. समेशन ये आपका है ना, इसका समेशन लेना है आपको. ओके, डिवाइडेड बाय n minus 1. n minus 1. दिस विल बी योर फॉर्मूला. अभी इसको हम लोग फिल करेंगे. एक के नीचे एक डालोगे तो भी चलेगा. हाँ, ओके. अभी ये आपने टोटल किया है 100.625 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज 8 माइनस 1. सो दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो. इसका आंसर निकालना तो आपको आना चाहिए अभी. दैट इज इक्वल टू 14.3. 14.375. 14.375. करेक्ट, वेरी गुड. ये आपका हो गया ए लिमिटेड का. अभी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है फॉर बी लिमिटेड. B